हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस प्लैनेट फ्यूचर प्लेटफॉर्म पर। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA का चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर किसे बनाया गया है? इसका सही आंसर है नंदमूल चंदानी। भारतीय मूल के नंदमूल चंदानी को अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA का चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर बनाया गया है। इस खुफिया एजेंसी में पहली बार चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर की पोस्ट क्रिएट की गई है। अगला प्रश्न है, दुनिया का पहला टैक्सी फ्लाइंग एयरपोर्ट अर्बन एयर वन वर्टीपोर्ट किस देश में बनाया गया है? इसका सही ऑप्शन है इंग्लैंड। फ्लाइंग टैक्सी की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाते हुए यूके ने अपना पहला मिनी एयरपोर्ट शुरू करने की घोषणा की है। इस एयरपोर्ट को वर्टीपोर्ट का नाम दिया गया है। इंग्लैंड के कवेंट्री शहर में दुनिया का पहला वर्टिकल एयरपोर्ट बनाया गया है। इस वर्टीपोर्ट में गुंबद के आकार की इमारत के ऊपर 14 मीटर चौड़ा लॉन्च पैड है, जहां से वाहन उड़ान भरेंगे। अर्बन एयर वन वर्टीपोर्ट को कवेंट्री शहर में इसलिए बनाया गया है क्योंकि यह शहर इंग्लैंड के सेंटर में है और यहां से दूसरे देशों की एयर कनेक्टिविटी बेहतर और आसान होगी। वर्टीपोर्ट एयरपोर्ट का इस्तेमाल फ्लाइंग टैक्सी, फ्लाइंग कार्स और ड्रोन के लिए किया जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के नए विदेश सचिव कौन बने हैं? सही आंसर है विनय मोहन क्वात्रा। विनय मोहन क्वात्रा भारत के नए विदेश सचिव बने हैं। विनय मोहन क्वात्रा हर्षवर्धन श्रृंगला का स्थान लेंगे। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने राजस्थान में मियाँ का वाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया है? इनमें सही ऑप्शन है महेश नगर हॉल्ट। केंद्र सरकार ने राजस्थान के बाड़मेर जिले में बलोत्रा क्षेत्र में मियाँ का वाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महेश नगर हॉल्ट कर दिया है। अगला प्रश्न है, भारत के पहले मोटे अनाज से संचालित होने वाले ग्रीन फील्ड ग्रेन बेस्ड इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन कहाँ हुआ है? इसका सही आंसर है पूर्णिया, बिहार। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की इथेनॉल पॉलिसी 2021 के बाद भारत के पहले मोटे अनाज से संचालित होने वाले ग्रीन फील्ड ग्रेन बेस्ड इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन पूर्णिया, बिहार में किया गया है। यह प्लांट ईस्टर्न इंडिया बायोफ्यूल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा स्थापित किया गया है। इस ग्रीन फील्ड ग्रेन बेस्ड इथेनॉल प्लांट की क्षमता 65,000 लीटर प्रतिदिन है। इस प्लांट से प्रतिदिन 27 टन एनिमल फीड बनाने के लिए जो पोषक तत्व से पूर्ण कच्चे माल की जरूरत होती है, उसका उत्पादन बायो प्रोडक्ट के रूप में होगा। अगला प्रश्न है, दूसरे खेलो मास्टर्स नेशनल गेम 2022 का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? इसका सही आंसर है नई दिल्ली। दूसरे खेलो मास्टर नेशनल गेम 2022 का उद्घाटन नई दिल्ली में शुरू हुआ है। इस खेल का आयोजन फाउंडेशन ऑफ इंडिया द्वारा किया गया है। इस प्रतियोगिता के ब्रांड एम्बेसडर इंटरनेशनल रेसलर द ग्रेट खली होंगे। अगला प्रश्न है, 75वीं प्रतिष्ठित संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब किसने जीता है? इसका सही आंसर है केरल। केरल की टीम ने 7वीं बार प्रतिष्ठित संतोष ट्रॉफी सीनियर नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता है। केरल ने पश्चिम बंगाल को पेनल्टी शूटआउट में 5-4 से हराकर यह खिताब जीता है। इस टूर्नामेंट की शुरुआत 1941 में इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन द्वारा की गई थी। इसका आयोजन केरल में किया गया। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नए सलाहकार कौन बने हैं? इसका सही आंसर है तरुण कपूर। तरुण कपूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नए सलाहकार बने हैं। तरुण कपूर अमित खरे का स्थान लेंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव IPO किस कंपनी के लिए लॉन्च हुआ है? इसका सही आंसर है भारतीय जीवन बीमा निगम। भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव IPO भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के लिए लॉन्च हुआ है। केंद्र सरकार ने
भारतीय जीवन बीमा निगम का प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव प्राइस बैंड 902 से 949 रुपये प्रति इक्विटी शेयर तय किया है। अभी तक लिस्ट हो चुके शेयरों में सबसे बड़ा आईपीओ पेटीएम का रहा है और इसका आईपीओ $2.46 बिलियन का था। अगला प्रश्न है, विश्व अस्थमा दिवस 2022 कब मनाया गया है? इसका सही ऑप्शन है 3 मई को। हर साल मई महीने के पहले मंगलवार को दुनिया भर में विश्व अस्थमा दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस अस्थमा के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करने और इस बीमारी के कारण होने वाली जटिलताओं के बारे में शिक्षित करने के लिए मनाया जाता है। अस्थमा फेफड़ों की बीमारी है जिसमें सांस लेने में कठिनाई होती है और पीड़ितों को अलग-अलग स्तर तक प्रभावित करती है। अगला प्रश्न है, सहकारिता मंत्रालय के नए सचिव कौन बने हैं? सही ऑप्शन है ज्ञानेश कुमार। केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एक मंत्रालय है जिसका गठन जुलाई 2021 में किया गया था। भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के वरिष्ठ अधिकारी ज्ञानेश कुमार को सहकारिता मंत्रालय में सचिव नियुक्त किया गया है। यह वर्तमान में संसदीय कार्य मंत्रालय में सचिव हैं। उन्हें देवेंद्र कुमार सिंह के स्थान पर सहकारिता मंत्रालय में सचिव नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, किस वाहन निर्माता कंपनी ने भारत में पहला शुद्ध इलेक्ट्रिकल वाहन अवेन्या को लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स ने अपने जेन 3 आर्किटेक्चर पर आधारित भारत के पहले शुद्ध इलेक्ट्रॉनिक वाहन अवेन्या को लॉन्च किया है। टाटा मोटर के अनुसार इस वाहन में इस्तेमाल की गई बैटरी कम से कम 500 किलोमीटर की रेंज के साथ 30 मीटर से भी कम समय में फास्ट चार्जिंग क्षमता का प्रदर्शन करेगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार दिया गया है? सही ऑप्शन है अटल टनल। अटल टनल हिमाचल प्रदेश के रोहतांग जिले में है। यह टनल हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ने में मदद करती है। इसका निर्माण बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन (BRO) ने किया है। अटल टनल को नई दिल्ली में इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न है, देश का पहला क्रिप्टो थीम बेस्ड कैफे कहाँ खोला गया है? इसका सही ऑप्शन है भोपाल। डिजिटल करेंसी के बढ़ते चलन के बीच भोपाल में एक ऐसा कैफे भी है जहां आप क्रिप्टो करेंसी से भी पेमेंट कर सकते हैं। यह एमपी का क्रिप्टो करेंसी बेस्ड पहला कैफे है। देश का पहला क्रिप्टो करेंसी बेस्ड रेस्टोरेंट दिल्ली के कनॉट प्लेस में पिछले साल से चल रहा है। अगला प्रश्न है, भारत के मिशन कर्मयोगी कार्यक्रम के लिए $47 मिलियन की सहायता देने की मंजूरी किस अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था ने दी है? सही ऑप्शन है विश्व बैंक। मिशन कर्मयोगी सिविल सेवा क्षमता निर्माण के लिए नेशनल प्रोग्राम है। देश भर में लगभग 180 लाख सिविल सर्वेंट कार्यरत हैं, जिनमें से लगभग 2/3 राज्य सरकार और लोकल अथॉरिटी लेवल पर कार्यरत हैं। मिशन कर्मयोगी की शुरुआत केंद्र सरकार ने 2 सितंबर 2020 को की थी। अगला प्रश्न है, प्रत्येक साल अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस वर्ष में कितनी बार मनाया जाता है? सही आंसर है 2 बार। प्रत्येक साल अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस वर्ष में 2 बार मनाया जाता है। यह दिवस पहली बार 2 मई को और दूसरी बार 26 सितंबर को मनाया जाता है। इस दिन खगोलीय संस्थान, प्लेनेटेरियम और संग्रहालय विभिन्न गतिविधियों का आयोजन करते हैं। यह खगोल विज्ञान की दुनिया के बारे में जागरूकता फैलाते हैं। पहला अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस साल 1973 में मनाया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में प्रतिवर्ष किस तारीख को आयुष्मान भारत दिवस का आयोजन किया जाता है? सही आंसर है 30 अप्रैल को। भारत में प्रतिवर्ष 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस का आयोजन किया जाता है। इस दिवस के आयोजन का प्राथमिक उद्देश्य देश के दूर-दराज के क्षेत्रों में सस्ती चिकित्सा सुविधाओं को बढ़ावा देना है। साथ ही यह दिवस समाज के वंचित और गरीब वर्गों को स्वास्थ्य लाभ और बीमा कवर प्रदान करने पर भी जोर देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा
साल 2018 में आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संस्था की मुद्रा और वित्त की हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था को कोविड-19 महामारी के प्रकोप से होने वाले नुकसान से उबरने में 1 दशक से अधिक समय लग सकता है? इसका सही आंसर है आरबीआई। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की मुद्रा और वित्त की हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था को कोविड-19 महामारी के प्रकोप से होने वाले नुकसान से उबरने में 1 दशक से अधिक का समय लग सकता है। कोविड-19 महामारी को दुनिया के इतिहास में अब तक के सबसे खराब स्वास्थ्य संकटों में से एक के रूप में माना गया है। रिपोर्ट का विषय रिवाइव और रिकंस्ट्रक्ट है, जो कोविड से मजबूती से उबरने और मध्यम अवधि में वृद्धि को बढ़ाने के संदर्भ में है। अगला प्रश्न है, चेन्नई टीम के किस कप्तान ने 30 अप्रैल 2022 को अपना पद छोड़ दिया है? सही ऑप्शन है रविंद्र जडेजा। चेन्नई टीम के कप्तान रविंद्र जडेजा ने 30 अप्रैल 2022 को अपना पद छोड़ दिया है। टूर्नामेंट शुरू होने से ठीक पहले कप्तानी छोड़ने वाले महेंद्र सिंह धोनी ने फिर से टीम की कमान संभाल ली है। जडेजा ने खेल पर ध्यान देने के लिए धोनी को फिर से कप्तानी सौंप दी। इस सीजन में बतौर कप्तान धोनी ने पहला मैच 1 मई 2022 को हैदराबाद टीम के खिलाफ खेला और 13 रनों से शानदार जीत भी दर्ज की। इस मैच से पहले ही रविंद्र जडेजा ने कप्तानी से इस्तीफा दे दिया था। ऐसे में धोनी को वापस कमान संभालनी पड़ गई। Thanks for watching the video. Please like and subscribe and share this video. Thank you very much.